हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 30 अक्टूबर 2021, दिन शनिवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों, कोरोना का खतरा एक बार फिर से हमारे देश में बढ़ने लगा और देश में ही नहीं दुनिया भर में वापस कोरोना को लेकर हलचल शुरू हो चुकी है। वहीं इसी बीच केंद्र सरकार ने और भी देश में शक्ति लागू कर दी है, कुछ और नए नियम भी लागू किए हैं। तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकारों को अलर्ट भी जारी किया, मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। वहीं कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए भी बड़ी खबर है। चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और अगर आपने भी पीएफ खाता खुलवा रखा है तो इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट आपको जरूर जाननी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल इटली दौरे पर है, रोम में। वहां की चर्चाएं हलचल भी जानेंगे। साथ ही बच्चों के लिए देश में केंद्र सरकार एक नया अभियान शुरू करने जा रही है। क्या है अपडेट, पूरी बड़ी खबर बताऊंगा। दीपावली पर पटाखों को बैन करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश आ रहा। वहीं रिलायंस जियो की तरफ से नेक्स्ट जियो फोन की प्राइस की घोषणा भी कर दी है। हालांकि दोस्तों ये फोन 6499 रुपए की कीमत का, लेकिन आप इसको 1999 रुपए में ही ले सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। रिलायंस जियो का पूरा ऑफर दिवाली ऑफर है। अच्छा, इसके अलावा कुछ सरकारी नौकरियों वगैरह की डिटेल्स भी जानेंगे। किसान आंदोलन पर भी बड़ी खबर है। फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदल दिया है, बताऊंगा आपको बड़ा अपडेट। वहीं सोना चांदी पेट्रोल डीजल वगैरह के रेट्स भी जानेंगे। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है कि एक एक करके आज की 50 बड़ी इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहले अपडेट में। देखिए दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष के तहत हर एक बच्चे को लगेगा PCV का टीका। निमोनिया से अब बच्चों की जान नहीं जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार देश भर में एक नया अभियान शुरू करने जा रही है और आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आज से ही ये वैक्सीन पूरे देश में लगना शुरू हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश भर में एक नए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है, क्योंकि बच्चे जो है वो देश का भविष्य हैं और गरीब परिवार के बच्चे भी अब ये टीका लगवा सकेंगे। PCV का जो टीका होता है ना, वो बच्चों को निमोनिया के खतरे से बचाता है और ये टीका इतना असरकारक है कि बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती होने की आशंका को काफी कम कर देता है। पहले ये टीका केवल 5 ही राज्यों में लगाया जाता था, लेकिन अब देश भर में ये वैक्सीन लगवाई जाएगी। तो ये सरकार की अच्छी पहल है वाकई में। वहीं बड़ी खबर देखिए, DGCA की तरफ से कोरोना महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 नवंबर तक प्रतिबंध को बढ़ा दिया, यानी कि 30 नवंबर तक अगले पूरे महीने तक भी भारत के और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बीच आवागमन नहीं रहेगा। अगली बड़ी खबर देखिए, महामारी में तब तक कोई सुरक्षित नहीं है जब तक कि सभी सुरक्षित ना हो। G20 शिखर सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बात कही है। वह देखिए, भारत को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ चुका है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत में कृषि को और भी आगे बढ़ाने का प्लान भी बताया और ये एक बड़ी भारत के लिए गौरव की बात है दोस्तों की फल सब्जियों का प्रोडक्शन दुनिया भर की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है इंडिया जो करता है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो भी आपत्तिजनक कंटेंट है सोशल मीडिया पर, ट्विटर, फेसबुक वगैरह पर, उनको तुरंत हटाया जाए, क्योंकि इसकी वजह से जाति धर्म वगैरह के कारण लोगों के बीच में लड़ाइयां होती हैं, एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचता है, इसलिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया। वहीं देखिए बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों व श्रमिकों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने बढ़ाया न्यूनतम वेतन, 1 अक्टूबर से ही लागू माना जाएगा। ये दरअसल दीपावली से पहले श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। श्रम मंत्रालय की तरफ से न्यूनतम मेहनत तानात यानी कि न्यूनतम सैलरी को बढ़ाने की घोषणा की गई है और ये केंद्र सरकार का फैसला जो है सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के लिए लागू होगा, जैसे कि रेलवे प्रशासन, खदान, तेल, प्रमुख बंदरगाह या केंद्र सरकार द्वारा गठित किसी भी कॉर्पोरेशन में कार्यरत कोई भी श्रमिक कर्मचारी हैं तो उनके लिए लगभग भारत में मतलब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा एम्प्लॉय है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनकी न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी कर दी है। अब कितनी क्या बढ़ोतरी की है इसकी डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, आजकल भारत के प्रधानमंत्री इटली दौरे पर हैं। वहां पर देखिए कल ही रोम में इंडियन कम्युनिटी ने प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया संस्कृत के श्लोक पढ़कर। जो इटली रोम में हमारे भारत के लोग रहते हैं ना, वो पीएम मोदी का बड़ी ही धूमधाम से हार्दिक स्वागत किए। इटली के अंदर वो G20 समिट में हिस्सा ले रहे हैं और 4 दिन के विदेशी दौरे पर प्रधानमंत्री जी इटली पहुंचे हैं। आपको बता दूं दोस्तों, प्रधानमंत्री का इटली दौरा इतना बिजी शेड्यूल में होगा जैसे किसी एथलीट से कम नहीं होगा। 3 दिनों की विजिट में वो 36 घंटे तक तो मीटिंग में रहेंगे। अब देखते हैं कि इटली दौरे में भारत और इटली के बीच क्या कुछ नए समझौते होते हैं या कोई और बड़ा फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। 12 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इटली के दौरे पर यह पहली यात्रा है। वही देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल ही उत्तर प्रदेश में भाजपा सदस्यता अभियान के दौरान कहा कि दूरबीन से देखने पर भी अब यूपी में माफिया वगैरह नहीं दिखते हैं। वहीं गृह मंत्री ये भी बोले कि अगर
2024 में केंद्र सरकार में मोदी सरकार को आप देखना चाहते हैं तो एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनना ही होगा। तो ये कुछ पॉलिटिकल बातें चल रही है। वहीं इसी बीच देखिए 6.5 करोड़ लोगों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट भी मिला है। अब पीएफ पर आपको मिलेगा 8.5% की दर से ब्याज, यानी कि पीएफ खाते की ब्याज दरों में कोई भी कटौती नहीं की है सरकार ने इस बार भी। और इसी 8.5% की ब्याज दर पर आपको आपके पीएफ का जो भी बकाया भुगतान है वो देने की मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने, यानी कि बहुत जल्द आपके खाते में पीएफ का जो भी पेंडिंग पैसा है वो जमा कर दिया जाएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, करंट अकाउंट की शर्तें बदली। आरबीआई ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं। जैसे बैंक में 2 तरह के मोस्टली खाते होते हैं, एक तो सेविंग अकाउंट, एक करंट अकाउंट, यानी कि बचत खाता और चालू खाता। राइट, करंट अकाउंट ज्यादातर जो काम धंधा बिजनेस करने वाले लोग होते हैं वो खुलवाते हैं। वहीं बचत खाता जो लोग अपना पैसा बचाने के लिए सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं वो खुलवाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने जो नई गाइडलाइन, नए नियम जारी किए हैं ना, उसके मुताबिक अब 5 करोड़ रुपए से कम एक्सपोजर वाले ग्राहक किसी भी बैंक में अपना करंट अकाउंट खुलवा सकेंगे। आरबीआई ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि 5 करोड़ रुपए से कम के बैंकिंग सेक्टर एक्सपोजर वाले कर्जदार बिना किसी प्रतिबंध के कहीं पर भी भारत में किसी भी बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और कैश क्रेडिट अकाउंट और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी ले सकते हैं। और भी ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम को लेकर भी आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके नियम बदल दिए हैं। अब पैसा लगाने वालों पर सीधा असर होगा। दरअसल जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है ना, उसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कहना है कि इस स्कीम में जो पैसा जमा कराने वाला मूल आदमी है ना, यानी कि मूल जमा करता की अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, जान चली जाती है, तो ऐसे मामलों में अब लॉक इन पीरियड से पहले भी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत जमा की गई समय पूर्व निकासी की अनुमति दे दी है। यानी कि इस स्कीम में जमा कराया गया सारा पैसा अब समय से पहले ही निकाला जा सकेगा ऐसी सिचुएशन में जबकि मूल जमाकर्ता की मृत्यु हो चुकी है। पहले इसमें लिमिटेशन थी कि या तो इस स्कीम में 3 साल और इसका 5 साल 2 तरह के लॉक इन पीरियड होते थे और ये लॉक इन पीरियड के पहले आप अपना पैसा इस स्कीम से नहीं निकाल पाते थे। लेकिन अब अगर जमाकर्ता की इस स्कीम से जुड़े हुए जो शख्स हैं उसकी अगर जान चली गई तो मतलब बीच में ही पैसा निकाल पाएंगे, है ना। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया। इनके कार्यकाल को 3 साल बढ़ा दिया, यानी कि अब साल 2024 तक आरबीआई के गवर्नर यही बने रहेंगे। आपको बता दूं शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं और इनके कुछ डेटा और फैक्ट भी आप देख सकते हैं जो कि खास करके करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 12 दिसंबर 2018 को वे गवर्नर बने थे। दास 90-80 बैच के आईएएस अधिकारी भी हैं। ये इकोनॉमिक सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। सरकार ने इनके काम को सराहा है और इनके कार्यकाल को 3 साल तक एक्सटेंड कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया। अगली बड़ी खबर देखिए, दीपावली और छठ पूजा पर इंडियन रेलवे 110 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत करने जा रहा और 31 अक्टूबर से ही इन ट्रेनों का संचालन भी होने जा रहा, ताकि मतलब त्योहारी सीजन के दौरान लोग बाग जो अपने गाँव में आते हैं, कई लोग बाग दूर शहरों में काम करते हैं तो वो भी लौटकर गाँव आते हैं, राइट। तो ऐसे में भीड़ भाड़ नहीं हो, इसलिए रेलवे कुछ और स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा। डिटेल ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, दीपावली पर पटाखे फोड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया कि सभी पटाखों पर बैन जरूरी नहीं है, सिर्फ बेरियम सोल्ट वाले पटाखों पर ही रोक लगाई जाए। हालांकि दीपावली पर ग्रीन पटाखे भेजे जा सकेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। इसी बीच देखिए आप, उत्तर प्रदेश ने एनसीआर से सटे सभी शहरों में पटाखों को बैन कर दिया। सरकार ने कहा कि ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में भी पटाखों पर रोक लागू रहेगी इस दिवाली पर, और दिल्ली सरकार पहले से रोक लगा चुकी है, आपको पता ही है। इस बीच यूपी सरकार का यह फैसला है। वहीं देखिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी पटाखों और दिवाली छठ पर बिक्री को लेकर रोक लगा दी है, ऐसा आदेश जारी कर दिया। यानी कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी फायर क्रैकर्स जो बैन हो चुके हैं। साथ ही अपडेट देखिए, गुजरात में दीपावली पर सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चला सकेंगे। रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पटाखे चलाने की इजाजत होगी। हालांकि लाइसेंस प्राप्त व्यापारी ही पटाखे बेच पाएंगे और वो भी सिर्फ ग्रीन पटाखों की इजाजत होगी, है ना। अच्छा, इस दिवाली के मौके पर केट का भी एक बड़ा अनुमान निकल कर आ रहा कि भारत में इस साल स्वदेशी दिवाली मनेगी। चीन को बड़ा झटका लगेगा क्योंकि केट का कहना है कि पिछले साल की तरह इस साल भी लोग बाग जो है ना, मेड इन इंडिया की ही चीजें ज्यादा खरीदेंगे और इस दिवाली से चीन को तकरीबन 50,000 करोड़ का नुकसान होगा। तो ये तो अच्छी बात होगी कि हमारे लोग अगर भारत से ही बनी हुई चीजें खरीदेंगे तो एटलीस्ट मतलब भारत की कमाई भारत में ही रहेगी, है ना। अगर हम विदेशी चीजें खरीदते हैं तो भारत की कमाई विदेशी लोग बाहर ले जाते हैं, विदेशी कंपनियां, तो एटलीस्ट भारत को नुकसान होता है। लेकिन अगर मेड इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल को अगर अपन सभी मिलकर आगे बढ़ाएंगे ना, तो ये एक अच्छी पहल होगी। व्यापारी संगठनों ने भी लोगों को चीन के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने को कहा है ना। तो इस दिवाली आप चीनी लाइट्स वगैरह या चीनी प्रोडक्ट्स वगैरह ना खरीदें, बल्कि इंडिया की बनी हुई चीजें खरीदें। वहीं देखिए जियो फोन नेक्स्ट को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है कि दीपावली से पहले ही जियो का सबसे सस्ता स्मार्टफोन आपको मिलने लग जाएगा। 1999 रुपए में फोन के साथ आपको कॉलिंग और डेटा भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। अब इस जियो फोन की प्राइस का मैं आपको पूरा गणित समझा देता हूँ। वैसे तो ये फोन 6,499 रुपए का है, यानी कि अगर आप इस फोन को एकमुश्त पैसे देकर खरीदते हो ना
तब आपको ये 6499 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एक साथ पैसे नहीं देना चाहते हैं तब आपको ये फोन 1999 रुपए में मिल जाएगा। उसके अलावा अलग अलग प्लान की EMI ले सकते हैं आप। अब ये प्लान की लिस्ट और डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस चार्ट में। अगर आप 300 रुपए हर महीने की किस्त रखवाते हो तब आपको 24 महीने तक किस्तें देनी पड़ेगी और इस प्लान में आपको 5 GB तो इंटरनेट मिलेगा और 100 मिनट प्रति महीना कॉलिंग के लिए भी मिलेंगे। इसी तरह से 350 का प्लान लेते हो तो 18 महीने तक आपको किस्तें भरनी है और डेटा कॉलिंग का बेनिफिट यही रहेगा। अगर इससे थोड़ा लार्ज प्लान लेते हो 450 रुपए हर महीने किस्त लेते हो तब आपको 24 महीने किस्त भरनी पड़ेगी। इसमें आपको 1.5 GB डेटा पर डे मिल जाएगा और अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स वगैरह भी मिल जाएगी। इसी तरह से अलग अलग प्लान है इसके, एक्सेल प्लान, डबल एक्सेल प्लान। तो इस तरह से आप जियो फोन को बेस मतलब डाउन पेमेंट आपको 1999 रुपए देना है और उसके बाद EMI पर आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप बिना किसी EMI के 6499 रुपए में रोकड़ दे करके खरीद सकते हैं एक मुश्त राशि। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में बड़ी लिंगानुपात की दर प्रति 1000 पुरुष पर अब 933 महिलाएं ही रही हैं। बड़ी ही चिंता की बात है दोस्तों की अभी भले ही सरकार ने मतलब भ्रूण लिंग परीक्षण वगैरह पर रोक लगा रखी है, सोनोग्राफी वगैरह टेस्टिंग पर भी, लेकिन उसके बावजूद भी लिंगानुपात का रेशियो इतना डिफरेंस होना बड़ी ही चिंता की बात है। क्योंकि कई लोगों की साइकोलॉजी होती है कि अगर लड़के ने जन्म ले लिया तो वो ज्यादा खुश होते हैं, लड़की से थोड़ा कम खुश होते हैं। तो ये कुछ सामाजिक अभी भी सोसाइटी में लोगों की सोच ऐसी बनी हुई है। वहीं देखिए दोस्तों, बड़ी ही दुख की बात है कि नहीं रहे पुनीत राजकुमार। ये साउथ के कन्नड़ के एक पॉपुलर एक्टर हैं। पर्सनली मैं आपको बताऊं दोस्तों तो मैंने खुद ने इनकी कई सारी मूवीज देखी है। इनकी एक्टिंग, इनकी कलाकारी वाकई में बेहद अमेजिंग है। लेकिन अब ये हमारे बीच नहीं रहे हैं। दिल का दौरा पड़ने के चलते इनका निधन हो गया। बताया जा रहा दोस्तों कि वर्कआउट के दौरान इनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। पूरे बेंगलुरु शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया। इनकी जान जाने के बाद 2 दिनों के लिए शराब वगैरह की बिक्री पर भी रोक लगा दी है ताकि कोई लोग शराब पीकर भगदड़ ना मचाएं, क्योंकि इनके फैंस काफी दुखी हो रहे हैं इनकी जान जाने के बाद। देखिए, इनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोटो शेयर करके दुख जताया। गृह मंत्री अमित शाह ने कन्नड़ भाषा में इनको श्रद्धांजलि दी। ये सिर्फ एक्टिंग के ही कलाकार नहीं थे बल्कि इनको कैमरे की भी अच्छी गहरी समझ थी। इसी बीच दोस्तों एक सवाल ये भी लगाया जा रहा है कि क्या जिम में ज्यादा पसीना बहाना ही जानलेवा है, क्योंकि हाल ही में बैक टू बैक कई सारे बॉलीवुड सुपरस्टार्स भी जिम में एक्सरसाइज के बाद कार्डियक अरेस्ट की घटना के शिकार हुए हैं। जैसे कि हाल ही में आपको पता होगा सिद्धार्थ शुक्ला जी की भी जान गई और भी कई पास्ट के ऐसे एग्जाम्पल हैं। मनोवैज्ञानिकों का भी कई ऐसा मानना है कि ज्यादातर सेलिब्रिटीज वगैरह जो है एक तो अपने काम के चक्कर में नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, इसके कारण कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है और फिर ज्यादा ओवर जिम वगैरह भी कहीं ना कहीं सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति के संबंध में एक बड़ी घोषणा की है। लाखों स्टूडेंट्स के लिए जरूरी अपडेट है। दरअसल राज्य सरकार का कहना है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की घोषणा की है और स्टूडेंट्स अब 29 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक स्कॉलरशिप में फॉर्म भर सकेंगे। जो मतलब पहले नहीं भर पाए है ना, तो उनको ये वापस मौका दिया जा रहा है। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए फिर से एप्लीकेशन विंडो खुली है। इस तारीख तक आप भी आवेदन कर सकेंगे। दरअसल अब 5 नवंबर 2021 तक इच्छुक स्टूडेंट्स जो हैं वो सैनिक स्कूल में एडमिशन ले पाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके लिए डिटेल्स पोर्टल की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, कुछ और एजुकेशनल खबरें मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए, CBSE ने परीक्षा के लिए कुछ नई गाइडलाइन जारी की है। परीक्षा कक्ष में एक कमरे में अधिकतम 12 विद्यार्थी ही बैठेंगे। कुछ और रेगुलेशंस की डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं CISCE बोर्ड एग्जाम को लेकर भी खबर देखिए। ISC सेमेस्टर 1 परीक्षाओं को लेकर 22 नवंबर से लेकर 29 नवंबर से काउंसलिंग के आदेश वगैरह भी जारी कर दिए, मतलब एग्जाम शेड्यूल वगैरह भी जारी कर दिया काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की तरफ से, है ना। वहीं देखिए, राजस्थान में 4588 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती भी होने जा रही है। 10 नवंबर से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। दिसंबर जनवरी तक इसकी परीक्षा हो सकती है। 3 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप भी अप्लाई कर पाएंगे। वहीं देखिए, 28 नवंबर को यूपी टेट 2021 परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ी खबर है। अब इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस जारी की है। 17 नवंबर से हॉल टिकट डाउनलोड हो जाएंगे। कुछ और नियमों की जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र को खुलने को लेकर बड़ी खबर देखिए। 15 नवंबर से आंगनबाड़ी केंद्र खुल जाएंगे। वापस बच्चे जो आंगनबाड़ी में जा पाएंगे। हालांकि बच्चों के माता पिता से सहमति लेने के बाद ही बच्चों को आंगनबाड़ी भेजा जाएगा। अब धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे कोरोना का माहौल थोड़ा कम हो रहा ना, सरकार ने ये इजाजत दे दी है। अगली बड़ी खबर देखिए, सेफ्टी क्रैश टेस्ट में फेल हुई मारुति की बलेनो। हालांकि ये मारुति की धड़ल्ले से बिकने वाली कार है, लेकिन सेफ बिल्कुल भी नहीं है। भले ही इस कार की पिछले 6 सालों में 9 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हो, लेकिन हाल ही में ग्लोबल एनकैप में इसका सेफ्टी टेस्ट किया गया और उसमें इसको 0 स्टार रेटिंग मिली है। इतना ही नहीं, मारुति की कारों की सभी की हालात देखिए आप। टॉप 5 सेफेस्ट कार में मारुति की एक भी कार शामिल नहीं है, बल्कि टाटा की ऑलमोस्ट सभी कारें ग्लोबल एनकैप की सेफ्टी रेटिंग में काफी अच्छा परफॉर्म की हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, दीपावली के बाद सड़कों पर उतरेंगे माहौली के 500 किसान। मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा और गमाड़ा
नाडा अधिकारियों पर आरोप भी लगाया। पंजाब में किसान भाई लोग अभी भी मतलब माहौल बनाने की तैयारी में है। वहीं देखिए टीकरी बॉर्डर पर खोलने को लेकर बैठक हुई और वो बेनतीजा रही। हरियाणा के अफसरों, दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच सहमति नहीं बनी। अब आज सुबह 10:30 बजे एक बार फिर से बैठक होने जा रही है। भले ही गाजीपुर बॉर्डर पर 11 महीने बाद पूरी तरह से बैरिकेडिंग वगैरह को हटा दिया, लेकिन अभी भी किसानों के टेंट और मंच वगैरह जो है वो वहीं पर लगे हुए हैं। अच्छा, खबरों का सिलसिला कुछ और जारी रहेगा। इंपोर्टेंट न्यूज बताना आपको बाकी है, लेकिन फिलहाल अपन नजर डाल लेते हैं आज के मौसम समाचार पर। संपूर्ण भारत का आज 30 अक्टूबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, पंडिचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश हो सकती है। पेट्रोल डीजल के रेटों पर बड़ी खबर देखिए। वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में बढ़ती कीमतों से डीलर्स भी परेशान है और इसीलिए वो आज फिलिंग स्टेशनों पर 30 मिनट के लिए बिक्री भी बंद किए और लाइट वगैरह भी बंद किए। ये जब वो मौन रख करके अफसोस मनाए। तस्वीर में आप देख सकते हैं। सोने चांदी के रेट की बात करें तो भारी गिरावट आ रही है। त्योहारी सीजन चल रहा है, उसके बावजूद सोने में और चांदी में गिरावट देखने को मिल रही है। आज सोने के रेट में 271 रुपए की गिरावट के बाद अभी 46,887 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का भाव पहुंच चुका है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 687 रुपए सस्ती हुई है और उसके बाद अभी चांदी का रेट 63,210 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। वहीं कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरें देखिए आप फटाफट से। बिहार में भी कोरोना का खतरा बढ़ने लगा और देश भर में कोरोना का माहौल एक बार फिर से हलचल में आ गया। केंद्र सरकार ने भी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राज्यों को अलर्ट जारी किया और सावधानी बरतने को कहा है, क्योंकि अभी त्योहारी सीजन में बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा हमें। वही देखिए WHO ने G20 देशों से पैसे भी मांगे और कहा कि अगर पैसे नहीं मिले तो कोरोना से 50 लाख मौतें हो सकती हैं, क्योंकि WHO का कहना है कि हमें कोरोना की वैक्सीन, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के लिए पैसों की जरूरत है। अब देखते हैं कि आखिर कौन सा देश कितनी मदद करता है WHO के लिए। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट में कोरोना की वैक्सीन पर सुनवाई हुई, क्योंकि किसी ने याचिका लगाई थी कि कोवैक्सीन लगवा चुके लोगों को कोविशील्ड वापस लगाई जाए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज बोले कि लोगों की जिंदगी से नहीं खेल सकते हैं और ऐसा वापस इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, यमुना के किनारे इस बार छठ पूजा वगैरह भी नहीं होगी। DDMA ने आदेश जारी कर दिया इसी कोरोना महामारी को देखते हुए। गुजरात में दीपावली पर बड़ी राहत दी गई है। 30 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक रात्रि कर्फ्यू अब रात 1 बजे से लेकर 5 बजे तक ही रहेगा। थिएटर 100% खुल पाएंगे। रेस्टोरेंट में 75% क्षमता के साथ खोलने की छूट दी गई है। तो ये गुजरात सरकार ने त्योहारी माहौल को देखते हुए कुछ कोरोना गाइडलाइंस में ढील दी है। इसी तरह से देखिए दिल्ली में भी कोरोना पाबंदियों में राहत दी गई है। शादी और अंतिम संस्कार में अब 200 लोग शामिल हो पाएंगे और सिनेमाघर 100% क्षमता के साथ खुल पाएंगे। वहीं बड़ी खबर देखिए कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे बिल्कुल अनसेफ हैं और अब ऐसे में एक इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स सिस्टम तैयार किया जा रहा है। 440 करोड़ रुपए के पैकेज से ये सिस्टम तैयार किया जाएगा और इसका मकसद एटलीस्ट ये है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों की सुरक्षा को बढ़ाया जाए, है ना। और वैसे भी सरकार 2 नवंबर से हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान भी शुरू करने जा रही है और इस अभियान के तहत मतलब लोगों को घर घर जाकर के टीका लगाया जाएगा। ये एज है भारत में कोरोना की वैक्सीन का एक महा अभियान शुरू होने जा रहा है 2 नवंबर से ही। अच्छा, बिहार में सरकार ने एक और ढील दी है कि अब परिजनों से सीधे मिल सकेंगे जेल में बंद कैदी। 1 नवंबर से ही जो ये पाबंदी लगी हुई थी ना कोरोना काल से ही, तो उसको हटा दिया जाएगा। वहीं बिहार के कर्मचारियों के लिए भी एक अपडेट देखिए आप, खुशखबरी है। विपश्यना के लिए सरकार 15 दिन की छुट्टी देगी। दरअसल बिहार सरकार का यह मानना है कि अच्छी कार्यक्षमता के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना कर्मचारियों के लिए जरूरी है और इसीलिए मतलब ध्यान, मेडिटेशन, शांत सुकून पाने के लिए अब 15 दिन की छुट्टी देगी बिहार गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों को। पश्चिम बंगाल में भी देखिए कोरोना नियमों में कुछ और छूट मिली है। अब लोकल ट्रेनें भी चलना शुरू हो जाएगी और दिवाली और काली पूजा के लिए भी विशेष राहत दी गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी 16 नवंबर से खुल जाएंगे। इसके साथ इंट्रा स्टेट लोकल ट्रेनें भी अब 50% क्षमता के साथ चल पाएगी। वहीं वैज्ञानिक और एक तरीके पर काम कर रहे हैं। देखिए बड़ी खबर आपकी, कैप्सूल से होगा कोरोना का इलाज। ट्रायल का तीसरा फेज भी पूरा हो चुका है। अब इसके इमरजेंसी इस्तेमाल पर आज फैसला आना भी संभव है। देखते हैं मतलब कि कोरोना की भी गोली टेबलेट बनाई जा रही है जो कैप्सूल की तरह, है ना। तो ये तो रहे कुछ कोरोना के हालात। भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 14,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए, जबकि 550 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या अभी भारत में 1.5 लाख से ज्यादा चल रही, 155, 300 से भी ऊपर। अच्छा, वैक्सीन के मामले में उत्तर प्रदेश एक बार फिर से देश का नंबर 1 राज्य बन चुका है। यूपी में 13 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है और कोरोना के साथ साथ आजकल तो डेंगू भी बहुत ज्यादा चल रहा है। मैं आपको आए दिन खबरें भी बताता रहता हूँ। देखिए राजधानी दिल्ली में साल 2018 के बाद इस साल सबसे ज्यादा डेंगू के मामले देखे गए। यूपी, नोएडा, गाजियाबाद वगैरह में भी हालात कुछ ऐसे ही है। इसलिए प्लीज मच्छरों से जितना हो सके बचकर रहें और बच्चों का खास ध्यान रखें। ओके, तो ये तो रहे कुछ कोरोना अपडेट्स और अब अपन फटाफट से नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज पर। देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी पर न्यूज आ रही है कि फेसबुक ने अपना नाम बदल दिया। अब फेसबुक कंपनी जो है ना वो मेटा नाम से जानी जाएगी। कल ही मार्क जुकरबर्ग की तरफ से ऑफिशियली
ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया। जुकरबर्ग का कहना है कि वर्चुअल रियलिटी विजन हासिल करने के लिए खुद को रीब्रांड कर रहे हैं और शेयर बाजार में भी ट्रेडिंग में अब फेसबुक का नाम मेटा से रखा जाएगा। 1 दिसंबर से फेसबुक का स्टॉक सिंबल भी एफबी के बजाय एमवर्स होगा। हालांकि दोस्तों इसका आप पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह का लॉगिन प्रोसेस कोई भी नहीं बदलेगा। सिर्फ कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग को रीडिफाइन करने के लिए नाम बदला है, ठीक है ना। कई लोग ये सोच रहे हैं कि क्या फेसबुक अकाउंट डिलीट हो जाएगा या वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, फेसबुक ने एक खास मोबाइल ऐप भी पेश किया है जिससे आसानी से AR VR फिल्टर वगैरह बनाए जा सकेंगे और इस ऐप का नाम रखा है पोलार। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आज रात तक भी जेल में ही थे आर्यन खान, मतलब जो बीती रात रही उसमें। आज सुबह उनको बेल मिलने की संभावना है क्योंकि कल तक डॉक्यूमेंट समय पर नहीं पहुंचे थे, ऑर्डर की कॉपी, इसीलिए उम्मीद है आज सुबह इनको जेल से रिहाई मिल जाएगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, राम भक्तों के लिए गुड न्यूज है। अब सीता का सिलबट्टा और रामचरण की पादुकाएं राम भक्त भी देख पाएंगे, मतलब जो ये खास चीजें हैं इनको आम दर्शकों को देखने की भी इजाजत होगी। अच्छा, उत्तराखंड राज्य में भू उपयोग बदलने की दर अब केवल 15% तक की रहेगी। पहले ये 200% थी, तो इसको कम करके सरकार ने घटा दिया, मतलब कि कृषि भूमि को अकृषि करने की दर अब 5, 10 और 15% रखी गई है अलग अलग कैटेगरी के लिए। डिटेल्स ज्यादा आप देख सकते हैं। वह देखिए, मध्य प्रदेश में UG PG छात्रों के लिए काम की खबर है। अब डिग्री के साथ प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकेंगे। कॉलेजों को 25 में से 2 कोर्स कराना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश में कॉलेज छात्रों को ये नई सुविधाएं मिलने जा रही है। डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सार्वजनिक इमारतों का नाम शहीदों के नाम पर रखने को मंजूरी दे दी है। आजादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत ये फैसला लिया गया है। साथ ही खबर देखिए, राजस्थान के 12 जिलों की 69 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित हो चुकी हैं और किसानों के फसलों को नुकसान के लिए 744 गाँव में एग्रीकल्चरल प्रोक्योरमेंट और सब्सिडी बांटने का फैसला भी राजस्थान गवर्नमेंट ने लिया है। डिटेल ज्यादा आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, 31 अक्टूबर तक खाद के 32 रैक आ जाएंगे। ये कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का, ताकि किसानों को खाद वगैरह की जो कमी चल रही है ना वो पूरी हो पाए। LIC की IPO को लेकर बड़ी खबर आ रही कि मार्च 2022 तक बाजार में लिस्ट हो जाएगी ये कंपनी और मार्च जनवरी तक इसका IPO आने की संभावना है। और इससे पहले पेटीएम का IPO भी आ रहा है नवंबर 8, है ना। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हो तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। वहीं देखिए, सरकार ने अपना एक फैसला वापस ले लिया जो कल ही जारी किया था। अब IRCTC को रेलवे को नहीं देना होगा कन्वीनियंस फीस में हिस्सा। पहले 50% हिस्सा देने की फैसला सरकार ने लिया था कल ही, अभी इस फैसले को वापस रद्द कर दिया क्योंकि शेयर बाजार में जोरदार रिकवरी देखी गई और उसके बाद गवर्नमेंट ने अपना फैसला बदला। साथ ही देखिए, केंद्र सरकार से OBC वर्ग के लिए जाति आधारित जनगणना कराने की सिफारिश भी करेगी आंध्र प्रदेश सरकार। कैबिनेट मीटिंग में इस तरह का भी फैसला लिया गया। वहीं देखिए, उत्तराखंड में अब स्टूडेंट्स मात्र 50,000 रुपए में ही MBBS यानी कि डॉक्टर की पढ़ाई कर पाएंगे। दरअसल गरीब लोगों के होनहार व काबिल बच्चों को भी MBBS की पढ़ाई कराने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मैदानी जिलों के मेडिकल कॉलेजों में एक बॉन्ड भरकर MBBS करने की सुविधा को फिर से शुरू कर दिया। यानी कि सरकार देगी बाकी का खर्चा मेडिकल कॉलेजों को और कॉलेजों को सिर्फ 50,000 रुपए ही देने होंगे गरीब छात्रों को फीस के रूप में, है ना। अच्छा, व्हाट्सएप अगर आप भी चलाते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। व्हाट्सएप यूजर्स को 5 बार मिलेंगे 51 रुपए यानी कि 250 रुपए तक का कैशबैक आप पा सकते हैं। व्हाट्सएप का कहना है कि UPI के जरिए आप पेमेंट सेंड करने पर कैशबैक का फायदा ले पाएंगे। अच्छा, शेयर मार्केट वगैरह में काम करने वाले लोगों के लिए सेबी का एक बड़ा फैसला देखिए। अब ये लोग नहीं कर पाएंगे म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग। दरअसल सेबी ने म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। सेबी के द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक अब म्यूचुअल फंड के कंपनी के कर्मचारी, ट्रस्टी और बोर्ड के सदस्य ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ ये प्रतिबंध उन लोगों पर भी लागू होगा जिनके पास कंपनी की कोई जानकारी है, यानी कि वे लोग खुद कभी उसी कंपनी में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना, जो लोग उसी कंपनी में काम करते हैं। योगी सरकार का भी बड़ा फैसला देखिए। फसलों को हुए नुकसान के एवज में 160 करोड़ की सहायता राशि जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख किसानों को फसल खराब होने का मुआवजे के रूप में 77 करोड़ 88 लाख रुपए योगी सरकार देगी और भी किसानों को फसलों के उत्पादन में हुए नुकसान को लेकर अलग अलग तरह के अलाउंस देगी। तो ये योगी सरकार का अच्छा फैसला है। डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको जरूर जानने मिली होगी। और हाँ, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। भारत में ऐसा कौन सा त्योहार मनाया जाता है जिस पर सबसे ज्यादा नारियल फोड़े जाते हैं? कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सैमसंग कंपनी की स्मार्ट वॉच। आपको जीतने का मौका मिलेगा। तो कमेंट में लिखिए। इस दिवाली पर मेगा गिव अवे का अनाउंसमेंट होने जा रहा DLS न्यूज के सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबाकर
जाकर अभी सब्सक्राइब कर लेना और पास वाले घंटी के बटन को भी दबा देना। और हाँ, वीडियो बनाने में काफी समय लगता है और मेहनत लगती है, इसके लिए हम आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करके शेयर भी कर देना अपने दोस्तों, मित्रों, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट जानकारी मिल पाए। ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।